अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सर जहां ज़ेब और मैं न्यू मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें आज हम स्टडी करेंगे पार्ट 2। इससे पहले मैं आपको ये पार्ट 2 समझाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पार्ट 1 को भी हल किया था। तो अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे एक्सरसाइज 1.2 के और वो देख रहे हो तो आप मेरी वीडियोस में वो देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हमें वो कहते हैं कि सिंपलीफाई करना, यानी सीधा सीधा क्वेश्चन को आपने सिंपल करना है। तो इनमें ज़्यादातर हम जो क्वेश्चंस सीखेंगे उनमें हम इंडाइसेस यानी पावर्स के साथ डील करेंगे। और अगर आपको याद होगा कि मैंने जब अपनी फर्स्ट 1.2 की एक्सरसाइज की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लॉज ऑफ इंडाइसेस को एक्सप्लेन किया था। अगर आप वो देख लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, तो इस पार्ट में आपको काफ़ी वो मुफीद साबित होंगे। तो चलें अब हम इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन हमें कहता है कि 81 डिवाइड बाय 16, पावर है हमारे पास -3/4। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आपने एक चीज नोट करनी है। सबसे पहले क्या, ये जो माइनस को आप निशान है ना, ये समझिए माइनस बहुत बड़ा बदमाश है। इससे आपने जान छुड़वानी है, ठीक है। तो माइनस से जान छुड़वानी है ताकि हमारा सवाल आसान और सिंपल और हल करने में हमें आसानी हो। तो अब इस बदमाश से हमने कैसे जान छुड़वानी है, हम अभी इससे देखते हैं। अच्छा जी, एक आपको चीज पता होगी, नहीं पता तो आप देख लें कि जब माइनस को खत्म करना हो आपने, तो जो साथ वाली वैल्यू है वो पलट जाती है। तो यानी जहां 16 नीचे और 81 ऊपर है, वहां पे 16 ऊपर आ जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा। अब ये माइनस नहीं रहा, अब ये हो गया प्लस में 3/4 के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके एलसीएम लेंगे, यानी कि हम फैक्टराइजेशन करेंगे। टू के सबसे छोटे नंबर से हम सबसे पहले ये करना शुरू करते हैं। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 2 हमारे पास कितनी दफा आ गया, 1 2 3 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 की पावर हमारे पास क्या आ गई है, 4 आ गई है। अच्छा, हमने इसमें पते की बात ये है, हमने कोशिश करनी होती है कि जो भी हमारे पास पावर आए वो इस पावर की नीचे वाली पावर के बराबर हो, ताकि हमें बाद में कटिंग करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 4 आ गई। हम लिख देंगे जी 2 की पावर 4 ओवर 81 को भी हम हल करेंगे। किस टेबल पे हम हल करें इसको, 9 के टेबल पे हल करके देख लेते हैं। बल्कि नहीं, हम इसको 3 पे हल करेंगे, सबसे छोटे नंबर पे। 3 2 6, 8 में से 6 निकालें, 2 रह गया। 2 हमने 1 के पास भेजा तो क्या हो गया हमारे पास 21। तो 21 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 7 पे आता है। 3 7 21, 3 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 3 हमारे पास कितनी टाइम आया, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 4 टाइम है। तो 3 की पावर 4। तो जैसे हमने 2 की पावर 4 लिखा है, अब हम 81 की जगह क्या लिख लेंगे, 3 की पावर 4 किसके बराबर होता है, 81 के बराबर होता है। तो 3 की पावर 4 और ये 3/4 वैसे ही आ गए। अच्छा जी, लॉज ऑफ इंडाइसिस आपने जब पढ़े थे हमारे साथ, तो मैंने आपको एक बात बताई थी इन लॉज को समझाते हुए कि जो पावर है, जितनी ऊपर वाली रकम की है, ये पावर उतनी नीचे वाली रकम की भी है। इसका मतलब ये नहीं कि फॉर एग्जांपल मैं इस पावर को इसको दे दूं तो मैं मुझे इसके लिए बची नहीं है, ये गलत है। ये पावर जितनी ऊपर वाली रकम की है, ये पावर उतनी नीचे वाली रकम की है। तो अब ये पावर मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये 4 की पावर किसके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 और 4। इसी तरीके से
ये 3 और 4 इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। अच्छा जी, एक चीज से आप बखूबी वाकिफ हैं कि इस तरीके की जो फ्रैक्शन आती हैं इसमें जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं ये मल्टीप्लाई होती है और जो क्रॉस में कटिंग होती है। तो यहाँ पे भी क्रॉस में 4 है और यहाँ पे भी 4 है, यानी ऊपर मल्टीप्लाई और क्रॉस में कटिंग होगी। तो मल्टीप्लाई करके भी आंसर डिवाइड करेंगे तो सेम ही आएगा, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी 4 है ये भी 4 है, ये दोनों आपस में कट गए तो हमारे पास रह गया 2 की पावर 3। तो यहाँ पे भी क्रॉस में 4 है, यहाँ पे भी 4 है, कट गया तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है? यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4, फिर इस 4 को जब मैं इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8, तुम्हारे पास आंसर आ गया 2 की पावर 3 बराबर होता है 8 के। तो 2 की पावर 3 की जगह मैं अब लिख दूंगा 8। अब नीचे 3 की पावर 3, इसका क्या मतलब होता है? 3 की पावर 3 का मतलब होता है कि 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, यानी 3 3 9, 9 3 27, तो 8 ओवर 27 ये हमारे पास आ गया है इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बुक में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 ओवर 4 पावर -2 डिवाइड बाय 4 ओवर 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 27। अच्छा जी, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, अब इसको हम हल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, 3 ओवर 4 वही बात, ये जो पावर माइनस में होती है इसे हमने जान छुड़ानी है, क्योंकि ये माइनस बहुत बड़ा बदमाश है। तो माइनस से जान छुड़ाने के लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल, जो फ्रैक्शन है इसको पलट देंगे। जहाँ 3 ओवर 4 था वहां पे हो गया 4 ओवर 3 की पावर 2। अब आगे डिवाइड है, और आपको पता है कि जो डिवाइड होता है जब इसको मल्टीप्लाई में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो रकम पलट जाती है। मगर सवाल है डिवाइड के साथ ये वाली रकम पलटेगी कि ये वाली? हर नंबर का साइन उसके लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। तो ये किसके लेफ्ट साइड पे मौजूद है? ये 4 ओवर 9 की लेफ्ट साइड पे मौजूद है, तो यहाँ पे 4 ओवर 9 पलटेगा। ये हो गया 9 ओवर 4 और इसकी साइन सेम रहेगा, इस पावर की जो साइन है वो सेम रहेगी। मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 27 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम हल करते हैं। 4 किसके बराबर होता है? 2 के स्क्वायर के, यानी 2 दो दफा आपस में मल्टीप्लाई हो तो 4 होता है, ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 9 किसके बराबर होता है? 3 2 टाइम्स 9 के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 4 2 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 16 को हम कैसे हल करेंगे? 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 2 कितनी टाइम 16 होता है? 4 टाइम, तो 2 की पावर 4। तो 27 को करेंगे हम 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 की पावर 3, 1 2 3, 3 की पावर 3। अब ये पावर्स को मैं हर जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये पावर 2 जितनी फर्स्ट वैल्यू की है उतनी सेकंड वैल्यू की है,
तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 वैसे ही और 3 की पावर 3 भी वैसे ही। अब क्या होगा, 2 की पावर क्या है यहाँ पे, बस हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर भी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और डिवाइड बाय 3 की पावर 3 के। अब नेक्स्ट क्या हम करेंगे, बेसिस सेम पावर ऐड या सब्सट्रैक्ट। ये हमने उसूल बहुत पहले इसी अपनी वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 को समझाते बात की थी। तो इसमें जो बेसिस सेम होगी हम उनको एक साथ लिख देंगे, और जैसे यहाँ पे 2 2 है इनको हम एक दफ़ा एक साथ लिखेंगे, और जो 3 3 है उनको एक दफ़ा एक साथ लिख देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, एक दफ़ा ऊपर हमने लिख दिया 2। अब हम देखते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि ऊपर हम लिखेंगे 3 को, क्योंकि जिसकी वैल्यू बड़ी है उसको अपनी जगह में रहने देते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 6 सबसे बड़ी वैल्यू ही नीचे है। तो तो नंबर जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है वो अपनी जगह में रहता है। क्यों? हमेशा छोटा आदमी बड़े आदमी के पास जाता है, बड़ा आदमी कभी छोटे आदमी के पास उठ के नहीं जाता। तो ये बड़ा आदमी है, 2 की पावर 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये अपनी जगह में रहेगा। और 3 की पावर में सबसे बड़ी पावर किसकी है, इस 3 की है। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो ये 3 अपनी जगह में रहेगा। बाकी जितने भी 3 है, ये 3 माइग्रेट करके यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी 2 है ये माइग्रेट करके यहाँ पे जाएंगे। तो ऊपर मैंने लिख दिया 3 की पावर 6, यहाँ पे 3 की पावर 2, बेसिस सेम पावर माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा, तो मैं कहता था कि बेसिस सेम पावर ऐड। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शन है, तो बेसिस सेम है तो पावर माइनस होगा, तो ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और इसी तरीके से ये 3 भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम 2 की पावर 6 को देखते हैं, तो 2 की पावर 6 को हमने नीचे लिख दिया। अब ऊपर से 2 की पावर 4, तो नीचे आके क्या होगा, -4। यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर माइनस होगी, तो 2 की पावर 4 है, तो ये 4 नीचे जाके क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं हम, 3 की पावर माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 5 और 2 की पावर माइनस माइनस प्लस, होगा निशान माइनस का, 4 और 4 8 इक्वल टू 3 की पावर यहाँ पे 1 नहीं रहेगी, 6 में से 5 निकाला 1, और यहाँ पे 2 की पावर क्या आ गई हमारे पास, -2। ठीक है स्टूडेंट, 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे -2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक बात की थी, वो ये बात की थी कि माइनस एक बदमाश है, और बदमाश से हमने जान छुड़वानी है। यहाँ पे हमारे पास माइनस है। अब आप मुझको बताएं, मैं इस माइनस को किस तरह प्लस में कन्वर्ट करूंगा। बिल्कुल, इस 2 को, फ्रैक्शन को पलट के, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इज इक्वल टू 3, क्योंकि मैं इसको अगर पलटूंगा तो ये 3 का जो पावर है ये माइनस में हो जाएगी, तो मैं ये तो चाहता ही नहीं हूँ। मैं इसको 3 को लहदा कर लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 -2। अब देखें स्टूडेंट्स, एक ही बात होगी ना, मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँ 3 × 3, दोबारा मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने 3 को उठा के इधर रख दिया, 1/2 को साइड पे रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, 3 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय, अब ये 2 को, इस फ्रैक्शन को मैं पलटूंगा तो ये 2 ऊपर चले जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। तो जो नीचे, ये देखें ऐसे 1 नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे जब 1 आ जाए तो उसके लिखने की जरूरत
नहीं होती। ठीक है, ऊपर आ जाए तो लिखने की जरूरत होती है, नीचे आ जाए तो वन लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे पावर क्या आएगी, -2? नहीं, 2 आएगी, इसलिए तो हमने पलटा है इसको ताकि पावर प्लस में हो जाए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 4, तो 3 4 जा 12। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें कहता है कि सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमें कहता है कि 0.027 की पावर -1/3 है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम दो काम करेंगे, दो स्टेप्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पॉइंट को खत्म करेंगे, और सेकेंडली फिर इस बदमाश माइनस से हम जान छुड़वाएंगे। तो पॉइंट को कैसे खत्म करेंगे, आपको पता है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर लिखे हो उतने हम फ्रैक्शन में नीचे जीरो लगाते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो नीचे 3 जीरो लगा के साथ में लगा दिया 1, तो ये हमारे पास 1000 बन गया। तो ऊपर अब हम सिर्फ लिखेंगे 27, ऊपर हम 0.0 कुछ भी नहीं लिखेंगे, 27, साथ में हम लिखेंगे इसकी पावर -1/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बदमाश से जान छुड़वाएंगे। किस तरह, फ्रैक्शन को पलट के अब हमारे पास ये 1/3 है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन को पलट दिया। 1000 अब ऊपर चले गया और 27 अब नीचे यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 10 की टेबल पे हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10 1 10, 2 जीरो उतर गए नीचे, फिर 10 10 100, ठीक है, और फिर 10 1 10, तो 10 कितनी दफा आया, 1 2 3, 10 3 टाइम्स किसके बराबर होता है, 1000 के। और 27 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो 1 2 3, 3 टाइम्स 3 होता है 27 के बराबर। आ गया हमारे पास यहाँ पे 1/3। अब क्या होगा, अब हम लिखेंगे इस तरह, ये पावर 1/3 जितनी फर्स्ट वैल्यू की है उतनी सेकंड वैल्यू की भी है। तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1/3, यहाँ पे भी नीचे 3 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल टू, चाहे आप ऐसे कर ले कि 3 1 3 और फिर दोनों 3 कट जाएंगे तभी कटिंग हो जाएगी, नहीं तो आप डायरेक्ट क्रॉस में इसकी कटिंग कर दे तो हमारे पास आ गया 10, इधर भी डायरेक्ट क्रॉस में कटिंग कर दे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि √7 7 x की 14, y की 21, z की 35, y की 14 और z की 7। अच्छा, बड़े मजे की बात यह है कि जितना स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मुश्किल क्वेश्चन तस्वर करते हैं, ये उतना ही मज़ेदार और आसान क्वेश्चन है। इसमें भी हम वही लॉज को जो है एक्सपायर इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने पिछली वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था, और 1.2 के जो स्टार्ट में मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये लॉज आपको समझाए थे। बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो आप जरूर देखिए। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, सबसे पहले जिनकी बेसिस सेम होगी उनको उनके पास हम भेज देंगे। यहाँ पे x की 14 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय y की 21 है। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए y ऊपर भी है, y नीचे भी है, तो y की जो 14 है तो बेसिस सेम है, तो इस पावर को मैं ऊपर वाली के पास भेज दूंगा। क्यों, मैं ऊपर वाली पावर को नीचे वाली के पावर के पास क्यों नहीं भेजूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था हमेशा बड़ी वैल्यू अपनी जगह पे रहती है, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के पास जाती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बड़ा आदमी उठ के छोटे आदमी के पास जाए, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमेशा छोटा जो आदमी है वो उठ के बड़े आदमी के पास जाता है। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या है, 14,
तो ये उठ के जाएगी बड़ी वैल्यू 10 इन 21 के पास। तो बेसिस सेम, पावर माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि हम फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं। तो 21 के पास 14 गया तो माइनस 14 हो गया। अब z की बात करें तो z ऊपर 35 है, नीचे 7 है। आप कैस करें, ये ऊपर वाली 35 नीचे आएगी या नीचे वाली 7 ऊपर जाएगी? बिल्कुल, नीचे वाली 7 ऊपर जाएगी। तो z के साथ आ गया 35 माइनस 7 के। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस को करते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो x की 14 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय y की 21 में से 14 निकाले, क्या आ गया हमारे पास? 7। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 और z में से 35 में से हमने 7 निकाला, हमारे पास क्या आ गया? 28। अब हम क्या करेंगे, अब आपको अच्छी तरह पता है कि अंडर रूट के साथ इधर जो भी रकम हो, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, पावर में आ जाएगी। आपको याद होगा मैंने यहाँ पे एक दफा 1.2 को स्टार्ट करते कुछ असूल समझाए थे और मैंने कहा था अगर आपके पास इस तरह कोई अंडर रूट लिखा हो जिसके यहाँ पे n यानी कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे 7 है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? 1/n, इस तरह, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पावर बना देंगे। अब इसी 7 को हम पावर बना देंगे। अब यहाँ पे देखें, x की 14 वैसे ही, y का 7, z का 28, ये 2 नहीं है, ये मेरा z है। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज की, ऊपर अब क्या लिखेंगे हम? 1/7 लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये 1/7 को मैं इन तीनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 1/7 है वो तीनों वैल्यू को मिलेगा। तो इज इक्वल टू एक्स 1/7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7। फिर मैं बात करता हूँ y 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया? 14 1 14 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय y बाय 7/7 मल्टीप्लाई बाय z का 28 1 28 और नीचे आ गया हमारे पास 7। अब 7 1 7 7 2 14। ठीक है, बेशक मैं इधर इतनी कटिंग नहीं करता, आपको फिर कंफ्यूजन हो सकता बाद में हो। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 14/7 के। तो ये भी कटिंग होगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी कटिंग होगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा y, वैसे ही y की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 के टेबल में 21 का आता है, 7 2 14 7 3 21 7 4 28। z के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। ये कटिंग होगी इसकी, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 4, तो यहाँ पे आ गया 4। तो x की 2 y और z की 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इन क्वेश्चन से कोई समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा।